अब बात करेंगे एसआईआर मुद्दे की। आप सभी एसआईआर के मुद्दे से वाकिफ होंगे। लगातार बिहार में इसको लेकर बवाल देखने को मिला और लोकसभा से लेकर राज्यसभा में भी बवाल देखने को मिला। अब चुनाव आयोग फ्रंट पर आ गया है। चुनाव आयोग ने भारतीय नागरिकों से 5 सवाल पूछे हैं। सवाल पूछे गए हैं कि क्या मतदाता सूची की जांच होनी चाहिए, घुसपैठियों विदेशियों के नाम हटाए जाने चाहिए, मृत लोगों के नाम हटने चाहिए, एक का नाम सिर्फ एक जगह होना चाहिए या नहीं, स्थायी रूप से लोगों के नाम हटाए गए हैं। तो ये जवाब है, ये सवाल है इलेक्शन कमीशन के, जिसका जवाब देना है और हाँ या ना है। तो इन जवाब को इलेक्शन कमीशन ने मांगा है, सहयोग मांगा है, ताकि वो आगे का फैसला, आगे निर्णय ले सके। चुनाव आयोग ने एसआईआर और वोटर लिस्ट अपडेट को लेकर देशवासियों से 5 अहम सवाल पूछे हैं और साथ ही अपील भी की है कि अगर 5 सवाल के जवाब में उत्तर हाँ होगा तो चुनाव आयोग की मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए कठिन कार्य करना होगा। उसको सफल बनाना देशवासियों के लिए भी अहम है और उसमें योगदान देने के लिए भी चुनाव आयोग ने आह्वान किया है। चुनाव आयोग ने देश के हर नागरिक से ये सवाल पूछे हैं और इनका जवाब देने को कहा है। पहला सवाल है बेहद ही अहम सवाल कि क्या मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए या नहीं। जाहिर सी बात है, कई बार जब लगभग, क्योंकि भारत में 100 करोड़ लगभग वोटर्स हैं, तो त्रुटियां कहीं ना कहीं हो जाती हैं, तो क्या गहन जांच की, गहन पुनरीक्षण की जरूरत है या नहीं। दूसरा सवाल है चुनाव आयोग का कि मरे हुए लोगों का नाम लिस्ट से हटना चाहिए नहीं। जाहिर सी बात है, हर रोज कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी मृत्यु होती है, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटना बेहद जरूरी है। तीसरा सवाल है जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में 2 बार है या अधिक जो बार है, उनको हटाया जाना चाहिए या नहीं। चौथा सवाल है जो लोग दूसरी जगहों पर जाकर बस गए, उनका नाम मतदाता सूची से हटना चाहिए या नहीं। और 5वां और अहम सवाल है कि विदेशियों और घुसपैठियों का नाम लिस्ट से हटना चाहिए या नहीं। तो चुनाव आयोग ने यह सवाल कर दिया है और लोगों से अपनी राय मांगी है। अब इसको लेकर देखिए हलचल किस तरीके से बढ़ी हुई है। तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ गए, उन्हीं का रुख करेंगे। आंचल, देखिए जिस तरीके से पूरी मुद्दे को लेकर एक बार फिर से बवाल देखने को हमने देखा था, राहुल गांधी को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पीसी करते हुए हलफनामा दायर करने को भी कहा था और अब इलेक्शन कमीशन 5 सवाल देशवासियों से पूछ रहा है। बिल्कुल, देखिए सवाल पूछने की नौबत इसलिए आई है क्योंकि विपक्ष जो है लगातार एसआईआर के मुद्दे को लेकर सरकार को और चुनाव आयोग को घेर रहा है। लगातार विपक्ष ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के कहने पे चलता है। चुनाव आयोग कठपुतली बन चुका है बीजेपी की, जिसके बाद से देखिए हमने देखा कि पार्लियामेंट में कितना बड़ा हंगामा हुआ। डे 1 से लेकर और 21 अगस्त तक लगातार जो है एसआईआर के मुद्दे पे कड़ा विरोध जो है विपक्ष का नजर आया। अब चुनाव आयोग ने तमाम जनता से, भारत के हर एक नागरिक से सवाल किए हैं कि क्या वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करना गलत है, क्या मरे हुए का नाम वोटर लिस्ट से हटाना गलत है, क्या बाहरी लोगों का नाम इस लिस्ट से हटाना गलत है। क्योंकि हमने देखा है कि दिल्ली में हो या फिर देखिए जितने भी हमारे सीमावर्ती राज्य है, वहां पर बड़ी संख्या में रोहिंग्या बांग्लादेशी जो है वो घुसपैठ करके बैठे हुए हैं। और ये मामला केवल पिछले 11 साल का नहीं है, ये मामला पिछले 70 साल का है, जिसमें देखिए जितने भी बांग्लादेशी हैं, जितने रोहिंग्या हैं, जितने घुसपैठिए हैं, उन्होंने अपनी आजीविका चलाने के लिए जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी सीमाओं से पानी के रास्ते या फिर देखिए थल के रास्ते उन्होंने कोशिश की है कि वो किसी भी तरीके से भारत आए, यहीं पर रहने लगे, नाम और पहचान बदल कर देखिए वो यहाँ रह रहे हैं, फर्जी वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड बनवा कर रह रहे हैं। तो बड़ा सवाल जो है ये तमाम उन लोगों पर भी खड़ा होता है जिन्होंने देखिए ऐसे लोगों के आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बनवाए अपने राजनीतिक लाभ के लिए। तो ऐसे में पुनरीक्षण की प्रक्रिया जो है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो कि हर चुनाव से पहले मतदाता सूची में संशोधन होना बनता है। और इसीलिए चुनाव आयोग ने 5 सवाल जनता से किए हैं कि क्या अगर कोई इंसान अपने रोजगार कमाने के लिए अपने गृह राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चला गया है तो क्या उसका जो वोट है वो वहां से हटना चाहिए कि नहीं। क्योंकि पिछले हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि किसी राज्य में रह रहे होते हैं लेकिन आजीविका चलाने के लिए दूसरे राज्य में 20 से 40 साल से रह रहे हैं, ऐसे में वहां के मतदाता बन गए हैं, क्या उनका नाम एक राज्य में होना चाहिए कि नहीं, इसका सवाल भी चुनाव आयोग ने किया है। क्या फर्जी मतदाताओं के नाम कटने चाहिए या नहीं, ये भी देखिए चुनाव आयोग ने सवाल खड़े किए हैं। तो ऐसे में देखिए जब कह सकते कि हमारे देश के राजनीतिक दल चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो ऐसे में अब चुनाव आयोग ने जनता का सहारा लिया है। जनता से ही सवाल पूछे हैं कि वो
पांचों सवालों के जवाब दें, जो कि देखिए वोटर लिस्ट संशोधन की प्रक्रिया में आते हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने 5 सवाल पूछे। अब देखना ये होगा कि जनता जो है इन 5 सवाल का क्या कुछ जवाब देती है, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार चुनाव आयोग जो है वो कटघरे में खड़ा हो रहा है और लगातार एसआईआर का जो मुद्दा है उस पर राजनीति भी करवाई हुई है। क्योंकि हमने देखा है किस तरह से समाजवादी पार्टी ने 18,000 एफिडेविट जो है कह सकते हैं चुनाव आयोग में देने की बात जो है यूपी विधानसभा चुनाव की बताई है, जिसमें बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो कि उन एफिडेविट का देखिए लगातार चुनाव आयोग जो है उन पर संज्ञान ले रहा है, जिसमें कह सकते हैं कि 5 से 6 ऐसे जिले हैं जिसमें ये जो एफिडेविट दिए गए हैं वो कि फर्जी बताए जा रहे हैं, यानी कि वो पूरी तरीके से गलत बताए जा रहे हैं। हालांकि देखिए अब इस पर राजनीति काफी गरमाने लगी है। अब ये देखना होगा आंचल, ये भी देखना होगा कि एक और राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन से की तरफ से ये 5 सवाल जनता को भेजे गए हैं और ये 5 सवालों के जवाब इलेक्शन कमीशन ने मांगे हैं। ये सवालों का जवाब देने का क्या जरिया इलेक्शन कमीशन ने बनाया है? क्या कोई मैसेज कर सकता है या फिर कोई टोल फ्री नंबर ऐसा निकाला गया जिसके तहत इसका जवाब दे सकते हैं, या फिर आम लोगों तक किस तरीके से इलेक्शन कमीशन जवाब लेने का काम करेगी? देखिए इसमें वेबसाइट होती है चुनाव आयोग की, जिस पर देखिए चुनाव आयोग जो है अपनी डिटेल्स डालता है। उसमें जनता का ओपिनियन भी शामिल रहता है, उसमें आप अपनी शिकायत भी कर सकते हैं, आपको किसी बात पर आपत्ति है वो आपत्ति भी आप जाहिर कर सकते हैं। तो सबसे जो अच्छा माध्यम है वो वेबसाइट रहता है चुनाव आयोग की, जिस पर आप जाकर जो है अपनी तमाम समस्याएं वोटर लिस्ट से जुड़ी हुई जो भी हैं वो आप रख सकते हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने भी देखिए कह सकते हैं कि संशोधन करने को लेकर जो 5 सवाल पूछे हैं, इस पर जनता जो है अपना जवाब जो है वो दाखिल कर सकती है। लेकिन मुद्दा यही है कि आखिरकार कब तक चुनाव आयोग पर देखिए सवाल खड़े होते रहेंगे, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि चाहे कर्नाटक हो, हिमाचल हो या फिर देखिए पंजाब हो, इन जगह पर जो है अलग अलग राजनीतिक दलों की, पंजाब की हम बात करें आम आदमी पार्टी है, दूसरी तरफ कर्नाटक की, हिमाचल की बात करें कांग्रेस है। और ऐसे में इन तमाम जगहों पर जो है अलग अलग दलों की अपना पार्टियां जो है वो राजनीति कर रही हैं, उनके मुख्यमंत्री हैं, सरकार चला रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या इन जगह पर वोटों की धांधलीबाजी नहीं हुई थी? क्या एसआईआर का जो मुद्दा है वो केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जहां पर देखिए बीजेपी या एनडीए की सरकार है? ये तमाम सवाल जो है बीजेपी भी खड़े कर रही है, जो हम बातचीत कर रहे हैं। हालांकि अब चुनाव आयोग जो है जाहिर सी बात है आंचल, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो चुनाव में काम करता है, जो देश की लोकतंत्र को भी संभालने का काम कर रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन लगातार विपक्ष के द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं इसको लेकर इलेक्शन कमीशन अब एक्शन में नजर आ रहा है और देशवासियों से अब इलेक्शन कमीशन ने 5 सवाल किए जिनका जवाब आप सभी को देना है। तमाम जानकारियों के लिए आंचल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।